हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अभय सिंह की कहानी। जी हाँ, वही अभय सिंह जो IIT बाबा के नाम से मशहूर हैं और जो इंटरनेट न्यूज़ चैनल इंस्टाग्राम पर आज सबसे ज़्यादा ट्रेंड में हैं। इनके बचपन का नाम अभय सिंह है। इनके पिता का नाम करण सिंह ग्रेवाल है। और जैसे जब ये अध्यात्म के क्षेत्र में आते हैं तो अपने आप को कभी मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं बल्कि अपने आप को एक गॉड कहते हैं। शिवोहम शिवोहम जिनका सूत्र वाक्य है। और कभी कृष्ण के चेतना में होते हैं तो कभी राधा के चेतना में होते हैं, कभी शक्ति के चेतना में होते हैं। और अलग अलग अध्यात्म की इनका नाम मिला, जैसे बटुक भैरव, मसानी गोरख, सर्वेश्वरी, जगदीश्वरी, राघव, माधव, जगदीश। और ये अपने आप को कल्कि कहलाना पसंद करते हैं। और इनका फार्मूला है कृष्णा प्लस काली प्लस शिवा बराबर कल्कि। और उसका कोड मैथमेटिकल वो कोड रखते हैं, डिजिटल जो कोड है वो रखते हैं 100। इनको फोटोग्राफी का शौक़ रहा बचपन में। ये पोएम राइटिंग भी करते थे और ड्राइंग का शौक़ भी इनको बचपन से रहा है। तो इनका नाम बचपन का नाम अभय सिंह है और अभय सिंह के नाम से ये फेमस भी हैं। और इनके पिता का नाम करण सिंह ग्रेवाल है। हरियाणा झज्जर से बिलोंग करते हैं। IIT बम्बई में एरोस्पेस से BTech किया। फोटोग्राफी का शौक़ था तो फोटोग्राफी का भी कोर्स किया। मास्टर इन डिजाइनिंग किया। बचपन से ही घरेलू हिंसा से व्यथित रहे हैं और फोटोग्राफी के शौक़ के कारण देश में अलग अलग भाग में ये घूमते रहे। कभी सिक्किम, कभी केरल, कभी अरुणाचल, कभी अलग अलग जगह पर ये घूमते रहे। और बाबा बनने से पहले 36 लाख के पैकेज वाली नौकरी को छोड़ करके आए हैं। अध्यात्म में पदार्पण से पहले ये कनाडा में नौकरी करते थे, वही 36 लाख के पैकेज वाली नौकरी। जीवन का फिलॉसफी इनका है कि जिसमें आनंद आए वह काम करो। विशाल अध्ययन है इनके पास। अलग अलग धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। अलग अलग जो धर्म ग्रंथ हैं उनका अध्ययन किया। अध्यात्म को विज्ञान से कनेक्ट किया, कोरिलेट किया। और देखते देखते इनके लाखों फॉलोअर्स हो गए जो इनके आध्यात्मिक ज्ञान और विचार से प्रभावित हो रहे हैं। ये प्रथम गुरु जे कृष्णमूर्ति को मानते हैं। फिर ये सदगुरु जग्गी वासुदेव के आश्रम में जाकर उनसे अध्यात्म और ध्यान वगैरह सीखते हैं। कुछ लोग इन्हें महान विद्वान मानते हैं विज्ञान का। तो ये महान विद्वान हैं, ज्ञान का समुद्र है, अध्यात्म से ओतप्रोत हैं। कुछ लोग इन्हें विद्वान, ज्ञान का समुद्र, अध्यात्म से ओतप्रोत मानते हैं तो कुछ इन्हें नशेड़ी, अवसादग्रस्त और पागल भी मानते हैं। इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। किसी अखाड़े और गुरु से बंधना इन्हें पसंद नहीं। लेकिन जब हम इनके इंटरव्यू वगैरह को देखते हैं तो समझ में आता है कि चेतना, शून्यपन, खालीपन, टाइम डायलेशन, काल चक्र, अनुभूति, इस पर इनका विचार कितना सुलझा हुआ है और कितना कंसेप्शन है इनके पास। जब सबसे पहले जब वायरल हुए ये तो एक इंटरव्यू से हुए जिसमें रिपोर्टर इनको पूछता है कि आप तो बहुत पढ़े लिखे लगते हैं। तो इनका जवाब होता है कि मैं IIT मुंबई से एरोस्पेस में BTech किया है, बस यहीं से बाबा वायरल हो गए। आज बहुत सारे लोग जो समाज में अति आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, एक्सपेक्टेशन, मेंटल ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजर रहे हैं तो उनको इनमें अपनी छवि नज़र आती है। इनका मानना है कि माँ बाप भगवान नहीं होते, सिर्फ भगवान ही भगवान होते हैं। आगे इनकी फिलॉसफी है कि इंसान सबसे बड़ा भूत है, भूत के साथ चाय पीता हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि कनाडा से काशी तक इनके संत बनने की कहानी। न घर है, न ठिकाना, न कोई अपना है, न पराया है। वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करने वाले हैं ये बाबा। इनका कहना है कि न आदि न अंत, मैं जगत गुरु हूँ, शिव हूँ, कृष्ण हूँ, राधा हूँ। और हम देख सकते हैं कि इनके पास जगत कल्याण करने की इच्छा है और ये अपनी ही धुन में मस्त रहते हैं। न
आदि है न अंत है, इनका बस मस्ती है और अपनी धुन का मस्ती है। धर्म के साथ विज्ञान का गजब का ज्ञान है। महंत मंडलेश्वर का पंडाल फीका पड़ गया और पूरी दुनिया में ये फेमस हो गए। आईआईटी बाबा अलग अलग विषयों पर इंटरव्यू के माध्यम से लोगों को ज्ञान दिया। एक अवसर एक अक्खर अखोरी आया और महफिल लूट गया, ऐसे न्यूज़ चैनल हेड बना रहे हैं। अकेले महंतों एवं मंडलेश्वर पर भारी पड़ गए ये, ऐसा न्यूज़ चैनल का और अभी जो नेट पर ट्रेंड है उसके हिसाब से बात हो रही है। इनको श्मशान में सुकून मिलता है और कोई कहता है कि मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, तो कोई महाज्ञानी कहता है और वो कहते हैं कि हाँ मैं जगत गुरु हूँ, सबको सिखाने की क्षमता रखता हूँ। न्याय, तंत्र, मंत्र, फिजिकल वर्ल्ड, लोभ, चेतना, साधना, अर्थशास्त्र इत्यादि की जानकारी है और लोगों को देना चाहता हूँ। अपने जान की चिंता नहीं, क्योंकि भगवान शिव में अपार भक्ति है और इस तरह सब पर अकेला भारी पड़ रहे हैं। इनका जो काम हुआ है विज्ञान के माध्यम से और अध्यात्म विज्ञान में जब ये समन्वय करते हैं तो एनर्जी को बैलेंस करने की बात करते हैं। और जो इनका साधना है एनर्जी को जनरेट करने का है, वो आगे कहते हैं न पुण्यं न पापं न सुखम न दुखम चिदानंद रूपाय शिवोहम शिवोहम, अध्यात्म ही सत्य है। ऐसा कहा जाता है कि जूना अखाड़ा से इनको महाकुंभ में निष्कासित हुआ, पर वो कहते हैं कि नहीं, तो बात ही नहीं, तो मैं किसी अखाड़ा में रहने के लिए नहीं आया। और जब इनसे पूछी जाती है कि जिम्मेदारी से भागने की बात, तो इसे इनकार करते हैं। 4 साल तक ये लिव इन रिलेशन में रहे, सिचुएशन को अपने अपने तरीके से हैंडल करने की बात करते हैं, टाइमलाइन को हैंडल कर सकते हैं। और फिर अगर हम क्रिया योग की बात करें तो आनंदमय कोष तक की यात्रा पर बात करते हैं। फिर कुछ जो एक सीरियल आया था शक्तिमान, तो उसमें चक्र पर भी चर्चा करते हैं और कहते हैं कि ध्यान से चक्र को जागृत किया जा सकता है। तो यही आईआईटी बाबा की संक्षिप्त कहानी है। और अगर हम देखें तो इनका जो घरेलू हिंसा से जो इनका जीवन प्रभावित रहा और महिला के प्रति इनके दिल में बहुत सम्मान है। बचपन से ही पढ़ने के शौकीन रहे हैं और पढ़ते अलग अलग विषयों का अध्ययन किया। आईआईटी में 2008 में सिलेक्शन हुआ इनका, 731वां रैंक हासिल किया। फिर मुंबई में एरोस्पेस में बीटेक किया, फिर मास्टर इन डिजाइनिंग किया। बचपन में घरेलू हिंसा को देखा, 4 साल से ही माता की पिटाई देखी और अपने आप को असहाय पाते थे। जब इनका उम्र था 4 साल, तब भी ये चाहते थे कि कैसे उनके परिवार को घरेलू हिंसा से मुक्ति मिले। पढ़ने लिखने में बचपन से ही होनहार थे अभय सिंह, तो इन्होंने आईआईटी कंप्लीट किया, फिर मास्टर इन डिजाइनिंग, फिर फोटोग्राफी के शौक की वजह से और मोड ऑफ जॉब की वजह से जब ये फोटोग्राफी का करियर अपनाया तो केरल, सिक्किम, अरुणाचल, उत्तराखंड में ट्रेवल फोटोग्राफी की वजह से यात्रा किए। और यात्रा से जब थकान उत्पन्न हुआ तो फिर आराम करने की सोची। आराम और रिलैक्स होने के लिए सब कुछ छोड़कर हिमाचल के एक धर्मशाला में जाते हैं। वहाँ एक गर्ल फ्रेंड मिलती है जिनके पास कुछ इंट्यूशन ज्ञान भी होता है और वह टिप्पणी करती है कि वो इम्पटी हैं। फिर वह उसके दुख से दुखी होकर के उनके बचपन का ट्रॉमा उभर आता है। इस गर्ल फ्रेंड से वह जानते हैं कि बचपन में उसके साथ रेप हुआ है। यह गर्ल फ्रेंड मुंबई की रहने वाली थी, जिससे चैटिंग से बात हुई थी और वह धर्मशाला में 2 हफ्तों के लिए रहने के लिए आई। फिर 2017 में अभय मेंटल ट्रॉमा और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। इसके बाद वह खुद को रियलाइज़ करने लगते हैं। फिर वे इस पर भी अध्ययन करने लगते हैं कि ऐसी स्थिति जब कोई रेप विक्टिम हो तो उसके साथ उसका हीलिंग कैसा हो, इस पर भी वो अध्ययन करने लगते हैं। और ऐसी स्थिति से गुजरने वाले लोगों से कैसे बात किया जाए और कैसे ऐसे लोगों से व्यवहार किया जाए, इस पर भी अध्ययन करते हैं। फिर अपने आप को पुरानी स्थिति में वापस लाते हैं।
और इस पर इनका काम होता है कि लोगों का और ख़ुद का अवसाद कैसे मिटाया जाए। दिल्ली में फिर आते हैं रहने के लिए। दिल्ली में अकेले रहते हुए वे डिप्रेशन से नहीं उबर पाए तो अपने सिस्टर के पास कनाडा चले गए। वहीं 36 लाख पैकेज वाली नौकरी की। कुछ दिन बहन के साथ रहने के बाद ये कनाडा में अकेले रहने लगे और डिप्रेशन से जूझते रहे। इसके बाद आता है कोविड का दौर। फिर इन्हें मृत्यु भय सताने लगता है और जब ये इस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं कि मर जाएंगे तो क्या हो गया, मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ मर जाऊंगा, तो फिर जब उसको उस स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं तो सहज हो जाते हैं और इन्हें शांति मिलती है। अकेले कमरे में बैठते हैं, आप मरिए या जीविए, इससे इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जब ऐसी स्थिति आती है तो फिर वो अपने आप को असहाय भी महसूस करने लगते थे। फिर मेडिटेशन सीखा। मेडिटेशन जर्नी में 2 व्यक्तियों का अहम योगदान रहा, एक जे कृष्णमूर्ति और दूसरा जग्गी वासुदेव। कृष्णमूर्ति को पढ़ा और इसके बाद से वे बहुत प्रभावित हुए कि किसी बात को आंख मूंद कर मत मान लेना। सदगुरु का यूथ एंड ट्रूथ वाला सीरीज देखा। 2021 में कनाडा का जॉब छोड़कर इंडिया आ गए। फिर मनाली आगमन हुआ और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी किताब की रचना की है। किताब का नाम है ए ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट की रचना की। 9 महीने तक ईसा फाउंडेशन में मेडिटेशन। ज़्यादातर रिपोर्ट सही सवाल नहीं पूछ पाते हैं इनसे, वो तो पूछेंगे अपने ही ज्ञान के हिसाब से ना। तो एक ने इन्हें यार के घर भी बुला लिया और पत्रकार रिपोर्टिंग करने वाले को भी ये बखूबी समझते हैं, जो फेम और वायरल होने के लिए उनका एक झलक पाना चाहते हैं और इंटरव्यू लेना चाहते हैं। एक पत्रकार तो यह भी नहीं समझ पाता है द्वैत और अद्वैत अलग अलग है या एक है, और जब वो पूछता है तब फिर वो मुंह बनाते हुए उसको कहते हैं, बतलाते हैं कि ये अलग अलग है। फिर मीडिया वालों से खेलना है, मैं आपको खिला रहा हूँ या आप मुझे खिला रहे हैं, ये भाव भी इनमें आता है। और अपने आप को वैराग्य की अवस्था में मानते हैं और उनका मानना है कि बिना डिटैचमेंट के कुछ भी नहीं हो सकता। तथ्य जब आता है तो ओपिनियन मैटर नहीं करता है, यही भी इनकी फिलॉसफी है। मेंटल हेल्थ का समाधान वेद में है। वुमेन पावरमेंट पर वो जोर देते हैं और उनके पास एक डायरी होती है जिसमें वो धर्म और विज्ञान संबंधी बातों को नोट करते हैं। और इनको महाकुंभ में लाने का श्रेय सोमेश्वरपुरी को जाता है। सोमेश्वरपुरी से मुलाकात होती है और वो उनको महाकुंभ में लाते हैं। जूना अखाड़ा में रहते हैं और उसमें रहने की परमिशन दिलाते हैं। फिर वहाँ से भी वो निकल जाते हैं और कुछ लोगों का कहना है कि उनको निकाला गया। तो जब ये इनकी कहानी है, कहानी में कहानी है। और मेडिटेशन की बात करें तो जब वो मेडिटेशन करते थे तो उनके पिताजी को पुलिस तक बुलाना पड़ा। उनके पिताजी की इच्छा थी कि वो आईएएस करें। तो पेरेंट के एक्सपेक्टेशन का बच्चों पर निगेटिव प्रभाव पड़ता है, इसका भी इन्होंने अनुभव किया है। एक इंडिपेंडेंट सोच के पेरेंट की वजह से अपने जीवन और लक्ष्य का फैसला लेने का हक नहीं है भारत में, ऐसा इनका अनुभव है। और वो आगे कहते हैं कि एक अंधा दूसरे अंधे को लेकर कहाँ जाएगा। एक बच्चा अपने इच्छा, आकांक्षा और लक्ष्य के बारे में बात तक नहीं कर सकता। भारत की ऐसी स्थिति के बारे में इनकी अभिव्यक्ति है। अपने माता पिता को इन्होंने फ़ोन ब्लॉक कर दिया था जब ये आध्यात्मिक यात्रा में आए। और इनके पिताजी का कहना है कि जिसका एक बेटा हो और वो सन्यासी बन जाए तो वो खुश कैसे रह सकता है। तो जब आईआईटी में थे तभी से इन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस पर एक फिल्म भी बनाई थी। और फिर आगे कहते हैं कि अब उनके पिता के प्रति भी इनके मन में कोई खुन्नस नहीं है, कोई दुर्भावना नहीं है। इन्होंने अपने पिता को माफ़ कर दिया। तो जो बच्चा का जिसमें इंटरेस्ट होता है उसी में बच्चे कई बार अपने पेरेंट्स की वजह से नहीं जा पाते हैं। तो इनका कहना है कि जिसमें आनंद हो वो काम कीजिए। तो जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट हो तो पेरेंट की वजह से जो नहीं जा पाते हैं, तो इस तरह से पेरेंट भी इन पर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट
देने की भी बात कही जाती है। खास करके ओशो के मामले में उनका कहना है कि उन्होंने ओशो को पहले ही फेल कर दिया है और ओशो के पास धर्म नहीं है। इस्लाम की विचारधारा पर भी प्रश्न उठाते हैं और कहते हैं कि मुस्लिम लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, इस्लाम के आइडियोलॉजी से दिक्कत है। और कांग्रेस के बारे में इनका कहना है कि कांग्रेस छोटी सोच से निकली पार्टी है। और हम अगर देखें दूसरे जो लोग हैं आईआईटी से आए हैं तो उनको उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली। खास करके मैं एक चीज़ का चर्चा करना चाहूँगा कि गंगा को प्रदूषण से बचाने की मुहिम में जुटे जीडी अग्रवाल ने 112 दिनों तक अनशन करके प्राण त्यागे थे, पर उन्हें इतना नोटिस क्यों नहीं लिया गया? वो भी तो आईआईटी रुड़की से पढ़े थे। तो इस तरह से जो बात है बहुत कुछ कंट्रोवर्शियल भी है, लेकिन इनके जीवन का फिलॉसफी है कि जिसमें आनंद आए वो काम करना चाहिए और बच्चों से मित्रवत व्यवहार करें। उनका कहना है कि कई बाबा के तो दर्शन ही दुर्लभ हैं, दुकानदारी है, लंबी लाइन है, पर फायदा कोई नहीं।